हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं अलग अलग विभाग में निकली हुई नई भर्तियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। चाहे मेल हो फीमेल हो, भारत का आप किसी भी स्टेट से रहते हो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया बात है कई वैकेंसी में आपको एग्जाम भी नहीं देना, केवल मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं। और 10वीं के साथ अगर आपने ITI कर रखी है तो गोल्डन चांस आपके पास, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे से फीस से रिलेटेड है। फीस 20,000 से 1 लाख तक की फीस आपको मिलने वाली है। तो क्या कुछ होगा सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि इसमें पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, पदों फिर उसमें कौन सा पद है ये बात करेंगे, सैलरी कितनी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आयु सीमा कितनी रहने वाली है। सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस के सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे। सबसे पहले होगा क्या क्या इंटरव्यू होगा, क्या इंटर रिटर्न होगा, क्या DV होगा, क्या फिजिकल होगा, सब कुछ डिस्कस बात करेंगे। फिर बात आती है आवेदन कब से कब तक, यानी कि आवेदन चल रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट और प्रारंभिक डेट क्या है, सब कुछ बात करेंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चों को सबसे ज्यादा इस चीज पे कंफ्यूजन होता है कि कहाँ जाकर अप्लाई करें। ये न्यूज फैक्ट तो नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। सब उस वेबसाइट पे बताऊंगा जहां आप चेक कर सकते हैं कि कोई ओरिजिनल है या लोकल है। तो चलिए माय स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, A to Z जानकारी। अब सभी को पता है अलग अलग विभाग में जो है अलग अलग नई भर्तियां निकली हुई हैं जो करंट में चल भी रही हैं। सबसे अगर मैं पहली बात करूं जो लोगों की फेवरेट होती है रेलवे विभाग में जाने की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन नौकरी है। सबसे पहली बात मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं इसमें पदों की संख्या, इसमें है 11,000 आपकी 127 पोस्ट निकली हुई हैं। अब ये किस में निकली हुई हैं, ये रेलवे भर्ती बोर्ड में निकली हुई हैं। अगर इसमें पद का मैं बात करूं, इसमें कौन सा पद है, तो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की ये भर्ती निकली हुई है। जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चों को इसका इंतजार रहता है। जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। अब इसके बारे में सब कुछ जानकारी कर लेते हैं। चलिए बात आती है तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 35 से 40,000 तक प्लस जाने वाली है। समझ में आ गई, यानी कि अच्छी खासी सैलरी है, ज्यादा ही जाएगी। ये स्टार्टिंग सैलरी इसमें 20,000 है। फिर आपके बहुत सारी ये चीजें जो है ऐड होंगी, चाहे DA हो HRA हो, यानी कि 35 से 40,000 रुपए सैलरी आपकी मिनिमम जाने वाली है। चलिए सैलरी से रिलेटेड बात हो गई। बात आती है तो फिर क्या क्वालिफिकेशन है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, मात्र 10th पास। जी हाँ, अगर आपने 10वीं पास करी है, 10वीं पास, आप 10वीं पास करो प्लस इसमें एक चीज और मांगी है, जो बच्चे ITI की डिग्री ले बैठे हैं वो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10वीं पास हो प्लस ITI का आपने प्राप्त कर रखी हो, ITI कर रखी हो, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन चांस आपके पास। बात समझ में आ गई। तो बात आती है इसमें फिर आयु सीमा। चलिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आपकी 18 से लेकर 30 साल अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है फिर क्या SC वाले और OBC वालों को जो एज के अकॉर्डिंग छूट मिलती है रेलवे में मिलेगी। जी हाँ, इसमें भी आपको छूट मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर OBC वालों की बात करूं तो इन्हें 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST वाले जो है उन्हें 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 18 से लेकर 33 साल तक OBC वाले भर सकते हैं, 18 से लेकर 35 साल तक के SC ST वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आयु सीमा की। आयु सीमा की बात होगी, अच्छा। फिर बात ये सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन प्रकार सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। प्यारे बच्चों, क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम कुछ बच्चों के समझ में आएगा किस प्रकार से होगा, तो ये होगा आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्लियर हो गई। अब इसे आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक प्री के रूप में होगा, एक मेन के रूप में होगा। सही है। चलिए फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। यानी कि 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। पहला रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल क्या है इसमें, फिर डॉक्यूमेंट्स यानी कि DV होगा, फिर कोई क्या होगा, फिर आपका प्यारा बच्चों मेडिकल होगा। बस इतनी सी बात है। इतने अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 10वीं पास होते ही 40,000 तक की सैलरी अपने आप के हाथ में आ सकती है। बहुत बढ़िया मौका है, इतनी उम्मीद है समझ गए होंगे। अब कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसमें फीस रहती है। तो रेलवे को तुम जानते ही हो, जनरल OBC वाले से 500 रुपए चार्ज लेते हैं, SC ST वाले से ये 250 रुपए चार्ज लेते हैं।
और इसमें जो है आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। 250 वाले को तो पूरा फाइन पूरा वापस कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई, तो वह बात आती है फिर आवेदन कब से कब तक है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए अगर मैं इसमें आवेदन की बात करूं तो 15 मई से ये चालू हो रही है और लास्ट डेट इसकी 14 जून रहने वाली है। अब तो कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत क्वेश्चन चल गया होगा, सर अभी तो मार्च है, अप्रैल है, फिर मई में है, इतनी पहले क्यों बताई। देखो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, अब आपको कंफर्म तो हुआ कि वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी अभी से कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी में जुट भी गए होंगे और कुछ बच्चे हैं जो अब लगेंगे। और देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जानकारी जब मई जून में जाके लगेंगे, तो बताइए सिलेक्शन किसका होगा, जो तैयारी कर रहा है या करेगा। चांस उसके होंगे जो कर रहा है, फिर उसके बाद उसका तो बहुत दूर का नंबर है। तो सोचिए, अभी मैंने अभी जानकारी दी, तो प्लीज अभी से फटाफट तैयारी कर लीजिएगा। चलिए ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो बात आती है अप्लाई लिंक की। अगर मैं अप्लाई लिंक की बात करूं तो चलिए अप्लाई लिंक भी कर लेते हैं, www.RRBAPPLY पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, कौन से वाली नेक्स्ट न्यू वैकेंसी है। ये भी रेलवे में निकली हुई भर्ती है। अगर इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं 2801 पोस्ट है, यानी कि 2801 पोस्ट है, बेहतरीन जॉब है। अगर पद का नाम की मैं बात करूं अप्रेंटिस, क्या है, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस टिंस, यही है अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, रेलवे विभाग में ही है। अब इसकी बात आती है तो पद का नाम क्या है, मैंने बता दी रेलवे में अप्रेंटिस की पद है। बात आती है इसमें सैलरी। अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी देखिए लगभग इसमें जो आपके हैंड वन हैंड गए, मतलब सैलरी मिलेगी लगभग 25,000 से स्टार्टिंग होकर लगभग 30,000 प्लस आपकी सैलरी जाने वाली है। सही है, बेहतरीन जॉब है, बढ़िया जॉब है रेलवे विभाग में। देखिए सैलरी में देखिए इसके अंदर मिलने वाले बेनिफिट उसको देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। आपके माँ बाप, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ आप और आपके माँ बाप, आपको विज्ञान के डॉक्टर से जो मतलब बॉडी में कोई भी दिक्कत हो वो आपको सब कुछ फ्री, आपको रहना खाना पीना ये भी लगभग फ्री, तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी फ्री। तो इससे बढ़िया जॉब मैं मानता ही नहीं, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। चलिए बात जान लेते हैं आगे, सैलरी की बात कर ली। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इसमें भी 10वीं मांगी है, 10वीं पास होनी चाहिए, और 10वीं पास प्लस के साथ इन्होंने ITI सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। यदि आपके पास है तो भर सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है आयु सीमा की। आयु सीमा मिनिमम मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी दी गई होगी। बाकी OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये ऐसी वैकेंसी है कि यदि आपने 10वीं में बढ़िया मार्क्स ले आए तो यह इसमें एग्जाम भी नहीं होने का, केवल आपका क्या होगा, मेरिट बेस पे होगा। क्या होगा, मेरिट बेस पर, मेरिट मेरिट बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें हो जाता है तो फिर आपका DV होगा, और DV के बाद आपका प्यारे बच्चों मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। और मेडिकल भी नॉर्मल से होता है, आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, बोलते हो सब कुछ, बस इतना से, और बाकी ज्यादा इसमें वो चलता नहीं है। चलिए अब बात आती है तो फिर आवेदन कब से कब तक है, ये भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आवेदन ऑलरेडी चालू हो गए हैं, मार्च से स्टार्टिंग हो गई है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 11 अप्रैल होने वाली है। तो फटाफट इससे पहले लास्ट डेट हो जाए उससे पहले इसको अप्लाई कर दो। चलिए ये बात समझ में आ गई। बात आती है अप्लाई लिंक। अप्लाई लिंक वही रहेगा जो अभी मैंने बताया था, सही है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट न्यू वैकेंसी हमारी क्या कहती है। अगर नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए सूरत नगर निगम में भर्ती निकली हुई है। अगर पद का नाम बात करें तो इसमें क्लर्की की पद है। क्या है, क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट टोटल कितनी है इसमें, 1924 पोस्ट है, टोटल 1924 पोस्ट है। बात आती है फिर इसमें पदों की सैलरी कितनी है। अगर मैं सैलरी की बात करूं लगभग इसमें 30,000 प्लस आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। बात आती है फिर क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा 12वीं पास, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इंजीनियर और MBBS की डिग्री, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी, 12वीं पास कर रखी। 10वीं वालों के लिए नहीं है, अगर आपने 12वीं पास करेगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
यदि ITI का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है, इंजीनियर है, या आप MBBS की डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गई। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो बात आती है फिर आयु सीमा की। आयु सीमा न्यूनतम यानी कि कम से कम 18 हो, मैक्सिमम कितनी भी हो सब चलेगी। यानी कि जो बस आपके पास जो मैंने बोला है वो ग्रेजुएशन की वो डिग्री होनी चाहिए, 18 मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। बात आ गई। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। चलिए इससे समझ लेते हैं। इसमें आपका क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद वो भी आप फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर DV होगा। बस इतना सा काम होगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बात आती है फिर आवेदन कब से कब तक है। अगर मैं देखूं तो ये आवेदन चलने वाले हैं 1/4 से, यानी कि 1 अप्रैल से कह सकते हैं। 1 अप्रैल, लो अप्रैल ही लिख दी। 1 अप्रैल से चालू होंगे, इसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल रहने वाली है। लो यानी कि चलने से पहले खत्म होने की सोच दी थी, यानी कि लगभग आपको पूरे 11 दिन मिलेंगे। अब इससे तैयार हो जाएगा, फिर फॉर्म फिल करना है। चलिए बात आती है फिर अप्लाई लिंक बता दीजिएगा। हाँ, इसको अप्लाई लिंक बता देता हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, www.सूरत, क्या है यू, सूरत म्यूनिसिपल.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यू वैकेंसी देखिए, बहुत सारे नव युवकों की सबसे फेवरेट जॉब यही है। जी हाँ, सशस्त्र सीमा बल भर्ती, यानी कि SSB की तरफ से जो पद निकली हैं, इसमें जो निकली हैं कांस्टेबल और SI और हेड कांस्टेबल, तीनों पोस्ट निकली हुई हैं। जबरदस्त वैकेंसी निकली है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 1060 इसमें टोटल पोस्ट हैं। क्लियर है। पदों की संख्या की, पद का क्या नाम है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI की भर्ती है। क्लियर हो गई। अब बात आती है इसमें सैलरी। तो सैलरी मैंने स्टार्टिंग में बता दी, सैलरी अच्छी खासी है इसकी। 21,700 से स्टार्टिंग होगी, 81,000 प्लस जाने आपकी जाने वाली, यानी कि बेहतरीन वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है। फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दो। बात आ गई सैलरी। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपने अगर 10वीं पास करे किया तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कि 10वीं पास वालों के लिए भी अप्लाई है। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की हैं। जो बच्चे SI का बनना चाहते हैं या वो डिप्लोमा, तो उन्होंने कहा 10वीं और 12वीं पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, यानी कि 10वीं और 12वीं वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें आयु सीमा की। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल है। बाकी OBC वालों को जो छूट मिलने वाली है वो 3 साल की, SC एंड ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें है, देखिए, PET, PST, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। सही है। बात आती है फिर अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये 21 मार्च से चालू हुए हैं। आज हमारी कितनी हो गई, 24 मार्च हो गई। तो फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 20 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर लेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बात आती है फिर अप्लाई लिंक। चलिए अप्लाई लिंक भी बता देते हैं। अगर सब कुछ वादा करा है आपसे बताने का तो ये है www.ssb.government.in, इन पर, यानी कि डॉट है इन पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए ये बात जानकारी होगी। अब नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात करूं मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी भर्ती, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। पदों की संख्या की मैं बात करूं 770 पद हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। बात आती है फिर इसमें सैलरी। सैलरी इसमें लगभग आपको 30,000 प्लस मिलने वाली है। इसलिए सैलरी समझ में आ गई। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, 12वीं पास उम्मीदवार के पास CPCT सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास भी हो और उम्मीदवारों को CPCT सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। क्लियर हो गई। चलिए अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो इसमें 18 से लेकर 40 साल तक की आपकी आयु सीमा रखी गई है। OBC SC और सर्विस छूट मिलती है वो आपको मिलती रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस सुन लो किस प्रकार से है। तो CPCT स्कोर कार्ड आपके पास है, हिंदी टाइपिंग मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बस इतना सा होगा,
बात आती है तो फिर अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये देखिए 5 मार्च से चालू हुई थी, यानी कि इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी होने वाली है 3 अप्रैल। क्या 3 अप्रैल लास्ट डेट है, फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा जी, बात अब फिर क्या बचा? अप्लाई लिंक। हाँ, अप्लाई लिंक जरूर बताएंगे आज, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ अप्लाई करना जाके। अप्लाई लिंक है आपका www.mponline.gov.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो आई होप आज की वीडियो के मध्य से मैंने 4 वैकेंसी ऐसी बताई जो चल रही हैं और आने वाली हैं, तो फटाफट तैयार हो जाएगी है, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो में और भी लाता रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर तो बिल्कुल करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।